नमस्कार, मैं देवी प्रसाद तूड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो जो ने दिखाया कोई और उसे दिखाया पुनः गांव की ओर। तो आज मैं पहुंचा हूँ हिडोला खाल, और हिडोला खाल में पार्किंग का बड़ा बुरा हाल। मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो दिन रात यही हालत है। ये देखिए पिछले गाड़ी और आजू की तो हटना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर किसी को एक 5 रुपये का बिस्कुट तक लेना भारी पड़ जाता है। और ये हाल हिडोला खाल जाकर ऑलमोस्ट हर जगह है। आप देखिए किस तरह जो है लोगों ने यहाँ पे अपनी दुकानों के बाहर ही अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, अपने स्कूटर खड़े कर रखे हैं, जिससे कि जो ग्राहक को है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मुझे तो ये भी समझ आता है कि ये लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने आते हैं या इनको कोई व्यापार मिलता भी होगा। तो चलिए मैं अब जो है सबसे पहले जाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जो है व्यापार मंडल अध्यक्ष, उनसे मुलाकात करूँगा और जानूँगा कि वो लोग जो है यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो सके उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। वैसे सुनने में आया कि यहाँ पर हिडोला खाल में जो एक अब आप देखिए 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी आप देख लो आप, ठीक है साहब। सुनने में ये भी आया कि पार्किंग व्यवस्था हो रही है, पर अब देख रहे हैं कि कितने क्या करें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बड़े बात थोड़ी जी। ये बताओ इस बाज़ार में पार्किंग का इतना बुरा हाल है, इस पर ऐसा क्यों? देखो, पार्किंग की जो पहले व्यवस्था थी, मैं मानता हूं कि मैं स्थानीय नागरिक होने के कारण मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को जानता हूं, क्योंकि आजकल यहाँ पर पार्किंग का काम चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय विधायक जी ने पार्किंग का निर्माण कराया और करोड़ों रुपए उसमें खर्च किया। आज पार्किंग बनकर तैयार है, लेकिन लोग इतने ढीठ हो चुके हैं कि अपनी गाड़ियां आज भी बाजार से हटाने को राजी नहीं है, जिसका प्रतिफल आपके सामने दिखाई दे रहा है। हर तरीके से यहाँ पर जाम लगता है। 10 से 12 प्राइवेट स्कूल हैं, जो ये स्कूलों के नौनिहाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आए दिन उनकी जान का खतरा यहाँ पर बना रहता है। बिल्कुल। और हिडोला खाल में दूसरा आपको ये कह दूँ कि ये देवप्रयाग विधानसभा के मुख्य बाज़ारों में से एक बाज़ार है और यहाँ पर विकास खंड का मुख्यालय भी है, जिस कारण बहुत सारे यहाँ पर दिन भर में रस रहता है। और स्थानीय बाज़ार की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 हज़ार की स्ट्रेंथ होने के कारण लोगों का एकदम काफ़ी भीड़ भड़ाका यहाँ पर अमूमन रहता है और देखने को मिलता है। बाहर से आने वाले जो यहाँ पर अपना शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। यहीं पे आप देखेंगे 2 मीटर आगे पे बैंक है। बैंक में आने वाले तमाम हमारी बूढ़ी माता बहनें रात दिन इस जाम से जूझ रही हैं और कब कोई अनहोनी हो जाए ये कोई नहीं जानता। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ किसी खड़ी होती है, दुकानदारों की या ग्राहकों की? ये सारी गाड़ियाँ दुकानदारों की हैं। जिसके आगे जो गाड़ी खड़ी है वो उसकी है। आपकी दुकान है यहाँ पे? मेरी दुकान नहीं है, मैं तो एक समाज सेवी के तौर पे यहाँ पे हूँ और यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ इस बाज़ार का। तो मतलब कुल मिला के जो व्यवस्था है वो व्यापार मंडल की तरफ से है, व्यापारियों के द्वारा है। और आज व्यापारी ही इससे निजात पाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बीमारी जिसने पैदा की आज स्वयं बीमारी उससे भागने को लालायित है। इतनी यहाँ पर जद्दोजहद हो चुकी है और इतना पार्किंग का बुरा हाल है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताएं आप कि मुझे जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष कहाँ मिलेंगे? व्यापार मंडल में यहाँ अभी जो मुझे लगता है जो संघर्ष इस बाजार के लिए अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पर मात्र एक लड़का है, विजय सिंह जी। उनकी दुकान वो सामने है असवाल बाजार में। वो लड़का काफ़ी काम करता है, आप उनसे ज़रा बात कर लीजिए। आपको धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए साहब हम थोड़ा चलते हैं जरा भाई साहब के पास और देखते हैं क्या कहते हैं। भाई जी थोड़े आते रहिए बात। तुम नमस्कार। ये बताओ आप कि आपको बाजार की हालत क्या करिए नहीं, ये गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी कब गाड़ी करे पहले तुम सामान। सबसे पहले पुनः गांव की ओर मैं गढ़वाली में आपको एक मैं हार्दिक स्वागत कर लूँ। व्यापार मंडल की तरफ से मैं कार्यकारी के अध्यक्ष का रूप में ये भूमिका निभानी हूँ। हमारे जो अध्यक्ष जी छान वो बीमार होने का कारण हमारे बीच में नहीं, करीब 6 महीने से मैं ये पद संभाली। और जो भी बाजार से का वास्ता जो भी अच्छा कोई कार्य करना कुछ भी करना तो मैं अपना प्रस्ताव तैयार कर दूँ, पत्र लिख दूँ विभागों से। एक में अभी बात है था कि रोड सही नहीं बननी तो वे रोड का वास्ता भी हमने पत्र लिख था, तो वे पर फिर तुरंत कार्यवाही हुए थे शासन प्रशासन के द्वारा और दोबारा ये पर पेंटिंग हुए। तो ये हमारे पार्किंग है भी हम बहुत जो आपन बात उठाई बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या यह था कि पार्किंग का काम था चन्यू हम अपने भाईबंदी निभाई कि चलो कोई ज़्यादा परेशानी हो। हमारा जो थानाध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने यही बात करी कि मैं भी समुद्र में पहाड़ियों में एक कारण हम कोई सख्त नहीं बढ़ती, लेकिन अब हमारा पार्किंग तैयार होगी और हम सब से ना एक इंसानियत का नाता यो देखूँ चाहूँ कि कम से कम 10-12 प्रकार का स्कूल चन्या छोटा छोटा बच्चन का भी कोई गाड़ी का चपेट में आ जालो
तो यो अनहोनी नहीं हो, हम वहाँ से पहले जागरूक हुए जाऊँ और भी पार्किंग को सदुपयोग करो मजे तक। और वो मैं क्या वाणी कि अब हम व्यापारी लोग मैं तकरीबन सब मन गाड़ी अब सभी इन सोचल कि हम एक ले जाओला तो यख पैदल जाने वालों तभी जगह नहीं बचने, तो हम अपनो धर्म निभाला इंसानियत को और सभी लोग इन निर्णय करला इन प्रण करला कि अब जो पार्किंग बनेगी वो हम अपनी गाड़ियों लगोला और ये कोशिश नहीं करो कि हम यख मतलब गाड़ी लगा लिया कहीं 2-4 दिनों का चल गए कि बहुत अव्यवस्था मतलब कुल मिला के दुकानदार ही जो है ना सी जिम्मेदार। हाँ, ज़्यादातर हुए भी तब वो की आड़ में जो अन्य भी लोग हैं वो भी है। जब तुम्हारी गाड़ी खड़ी है मेरे तो नहीं गाड़ी मेरे तो पार्किंग से मैं एक स्कूटर ले अगर कोई ये न जब हमारो एक नियम बन जाता हम स्कूटर भी। चलो धन्यवाद, आप प्रयास कर भाई। आप दुकानदार की अस्तर लोगन दुकानदार। अच्छा ये बताओ आप ये पार्किंग जो हॉल पहुंच बजी बैलगाड़ी कुछ छानी सब बजा रहे वैसे तो तुम्हारी नहीं, वो तो तय बाइक वाली ना हमारी भी है ना, तो ये खाता को जिम्मेदार था यार भाई सब लाला है ना, लाला को लाला पड़े तब साहब ने बिगड़ी नहीं साहब तो हटा दे, कल से सब हटा दे है ना। हाँ मतलब सब हटा दो तुम हटा दे ना मेरे तो मैंने कल से हटा दी पहले बिल्कुल हटा दी। देखा भाई साहब पहले हटा ली। धन्यवाद आपको। ठीक अब तुम तय काट दिया। अब मैं पहुंच चुका हूं उस पार्क स्थल पर जिसका कि अभी अभी निर्माण हुआ है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी जिन्होंने इस पार्किंग को यहाँ पे बनवाने की स्वीकृति दी हुई है, इसको बन चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या गाड़ियाँ यहाँ पर इसी तरह खड़ी होंगी। इतनी बड़ी पार्किंग होने के बाद भी क्यों इतने अस्त व्यस्त लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी हैं। क्या ये किसी निजी प्रॉपर्टी है? अब आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इस पर अगर हम लोगों ने खुद जो है जागरूकता से काम नहीं किया तो चाहे पार्किंग 1 नहीं 10 बन जाए फिर भी हाल वही रहेगा। और भाई साहब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, देखो पार्किंग तो बन चुकी है और उसके बाद भी हालत आप देख रहे हैं किस तरह गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अब कैसे होगा? इसमें हम तो यही चाहेंगे कि पार्किंग तो गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन अगर लोग यहाँ पे ढंग से गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे तो पार्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पे अस्त व्यस्त गाड़ियाँ लगी हुई हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे लगभग 100 गाड़ियाँ लग सकते हैं, लेकिन अगर केवल 50 गाड़ियाँ लगेंगी और 50 सड़क पर ही लगेंगे तो पार्किंग का कोई मतलब नहीं होता, कोई औचित्य नहीं है उस चीज़ का, फायदा नहीं। हाँ, इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोग तरीके से लगाएं और अच्छे ढंग से लगाएं ताकि पार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आ सके और पार्किंग का पूरा लाभ लिया जा सके ताकि हमारी मार्केट को भी उसका फ़ायदा हो। अगर आधी गाड़ियाँ बाजार में रहेंगी और ज़्यादा आधी पार्किंग में रहेंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कुल मिला हमें कहीं ना कहीं जो है अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी हम ये कहना चाहेंगे कि जो गाड़ियाँ बाजार में खड़ी हैं उनको उनके लिए यहाँ भी जगह है ना। और इतने लंबे एरिया में 10 गाड़ी ना लगा के सभी यहीं लग सकती हैं, है ना, अगर चाहें तो। अच्छा अगर चाहें तो जिन्होंने बाजार में खड़ी करनी है उन्होंने बाजार में खड़ी कर रखी है ना। और इतनी लंबी चौड़ी पार्किंग में 10 गाड़ी लगी हुई भी टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है, मतलब लगाना चाहें तो सब इधर लगा सकते हैं। तो क्या करिए चौधरी ने बता दो, अगर ये लोग डिमांड तो 7% जब आ लो क्रेन गाड़ी उठा के ले आलू तब ठीक रहो क्या? पता नहीं गाड़ी उठाऊँ नहीं उठाऊँ पर तरीके से लगाना चाहिए, मतलब ना बहुत जगह पहले नोट क्या खाना। हाँ जी हाँ जी। अब तो खाना मिलेगी गाड़ी जगह मिलेगी, बल्कि खा लिया पार नहीं लगाओ गाड़ी लगाओ खा लिया बड़ी सही बात है। जी जी धन्यवाद आपको। तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन धन्यवाद मेन तब होगा जब अभी व्यवस्था सुधरेगी। देखिए व्यापार मंडल अध्यक्ष आप भले इस समय कार्यभार संभाल रहे हैं, इसका फायदा तब है जब व्यापार की कोई बढ़ोतरी हो सके। खाली अक्सर आपने देखा होगा कि लोग माला डलवा के अध्यक्ष बन जाते हैं लेकिन काम जीरो, तो इसमें आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब इस व्यवस्था में क्या करवाएंगे आप लोग? जी मेरी आदत ये है कि मैं सामाजिक कार्य में जरूर आगना मैं पुनः गाँव चैनल सने जो न्यूज़ चैनल है आप एक जागरूक करने छे हमारे पूरा उत्तराखंड का लोग सने और वो सने अपने हक बताने कोशिश करने कि आपको हक क्या आप हक कन ले सकदन, तब भी आदमी जागरूक नहीं होलो तो व्यर्थ हमारे इंसान जन्म लियाणु। तो मैं फिर अब पार्किंग का व्यापार होना तो यख में आज थानाध्यक्ष जी द्वारा मीटिंग था रखी। वो मीटिंग में निर्णय लिए कि आप सबसे पहले तो सब लोग ये में जागरूक बना, वहाँ के बाद उन फेरों हमने अपनी चालान की प्रक्रिया शुरू कर दिया। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप ही पार्किंग को सदुपयोग करें। मैं फिर पुनः ही अपनी बात से दोहराना और
हम ये समस्या निपट जाओ, मतलब ये समस्या से हम सन छुटकारा मिल जाओ। और सब लोग जो हमारा अतिथि देवो भवन सब सन एक सुखमय है बटिन आरामदेह मतलब यातायात करना मिलो, उन सन माँ चंद्र बदनी का दर्शन करना मिलो ना, हमारे टेरी डैम का वो पर्यटक सन अच्छो से जाने को रास्ता मिलो। तो यही मेरा सबसे निवेदन है, आप ये पर ध्यान देला। धन्यवाद। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि आज जिस तरह ये लोग आपसे मिले हैं, अगर आप इस पर आप ध्यान देते हैं और ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर आपको क्या करना है वो आप भली भांति जानते ही है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। अरे बोलो साहब, क्या क्या जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत पहले से मैं आपको देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो आपने ये लोगो अपने चैनल का रखा हुआ है पुनः गांव की ओर, ये जो है बहुत अच्छा आपने रखा हुआ है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप सही कह रहे हैं, पार्किंग तो बन गई, लेकिन अब विभाग का काम नहीं आया कि वो यहाँ पे आके जो है आपकी गाड़ियों को व्यवस्थित करेगा। अब कुछ हम लोगों की भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जो यहाँ पर हमारे लोकल व्यापारी भाई हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अच्छा, इसके लिए मैं जो है हमारे यहाँ जो बाज़ार में हमारे 2 संगठन है, एक टैक्सी यूनियन का संगठन है जी और एक व्यापार मंडल का संगठन है। तो मेरे अनुसार जो है अब हमारी इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये यहाँ की व्यवस्था को जो है देखें और सही करें, ठीक है कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मीटिंग जो रखी गई थी इस संबंध में, तो मुश्किल से 2-4 व्यापारी भाई वहाँ पर उपस्थित थे, और टैक्स यूनियन का वहाँ पर एक भी सदस्य और जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है और ये दुर्भाग्य भी है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है इतनी दूर से आकर जो है आप इस मुद्दे को लेकर जो है बाज़ार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की जो स्थानीय जो संगठन हैं, जो जनता है, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई अब आप लोग अपना देना चाहूँगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग जैसे अगर आप व्यापार चल ना तो थोड़ा आप संस्कार भी, थोड़ा व्यवस्था भी खुद बनानी पड़ी। देखा वो अगर चालन कटेला तो तब तुम क्या बन महाराज आज नहीं बोल कर ला। तो इसलिए जो है आप सभी को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं व्यापार मिले तो आपको भी जो है अपनी गाड़ियों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाना पड़ेगा, अन्यथा जो है पार्किंग बने या ना बने कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सभी तो नमस्कार, और वीडियो तो आप शेयर करें और जय ना तो चैनल फॉलो कर जान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।